जिस गौतम अडानी का कांग्रेस करती है विरोध, उसी के समय में फला फूला अडानी का साम्राज्य। कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से कैसे चमका अडानी का सितारा। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार को क्यों मानते हैं गौतम अडानी अपने लिए खास। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने ही अडानी समूह के शेयर्स को सीधे आसमान से जमीन पर लापटका है और इस खबर की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले कई सालों से अडानी पर हमलावर रही है और किसी भी हाल में इस मौके को जाने नहीं देना चाहती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की बनाई गई नीतियों की वजह से ही गौतम अडानी को दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल करने का मौका मिला। यानी जिस गौतम अडानी को आप जानते हैं वो कभी बन ही नहीं पाता अगर कांग्रेस सरकारों के राज में उन्हें आगे बढ़ने का, फलने फूलने का मौका नहीं मिलता। ये कहानी शुरू होती है साल 1982 में, जब 19 साल की उम्र में गौतम अडानी मुंबई से वापस गुजरात लौटे और उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर प्लास्टिक का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद साल 1986 में तब की राजीव गांधी सरकार ने प्लास्टिक समेत कुछ 150 वस्तुओं के निर्यात पर रोक को हटा दिया और यहीं से अडानी का अरबपति बनने का सफर शुरू हुआ। आज भी गौतम अडानी अपनी सफलता के पीछे राजीव गांधी के उस फैसले को ही श्रेय देते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में खुद गौतम अडानी ने माना कि उनके जीवन का पहला ब्रेक उन्हें राजीव गांधी की सरकार में मिला। गौतम अडानी को दूसरा ब्रेक मिला नरसिम्हा राव की सरकार में, जब 1991 में देश में उदारवादी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खुले और अडानी को पोर्ट इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला। 1995 में अडानी ग्रुप को गुजरात का सबसे व्यस्त और सबसे उपयोगी मुद्रा पोर्ट को डेवलप करने का ठेका मिला। प्लास्टिक निर्यात और पोर्ट के धंधे में पैर जमाने के बाद 1994 आते आते गौतम अडानी कोयला माइनिंग के देश के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके थे। यानी कांग्रेस सरकारों के दौरान ही गौतम अडानी की गिनती देश के दिग्गज उद्योगपतियों में होनी शुरू हो गई थी। 2004 से लेकर 2014 तक की मनमोहन सरकार भी गौतम अडानी के लिए बहुत मुफीद रही। मनमोहन सरकार ने ही 2006 में मुद्रा पोर्ट से जुड़े कई तरह के लाइसेंस गौतम अडानी को दिए। इसके बाद 2010 में गौतम अडानी देश के सबसे बड़े थर्मल पावर प्रोड्यूसर बने, तो 2011 में गौतम अडानी को देश में सबसे ज्यादा संपत्ति बनाने वाला उद्योगपति बताया गया। इस एक साल में गौतम अडानी ने करीब 33,000 करोड़ की संपत्ति और जोड़ते हुए अपनी कुल संपत्ति को दोगुना किया था। आज भी जहां एक तरफ कांग्रेस समेत सारी विपक्षी पार्टियां गौतम अडानी पर हमलावर है, तो वहीं आज राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना जैसे हर विपक्षी राज्य में गौतम अडानी वहां की राज्य सरकारों की मदद से धंधा कर रहे हैं।